प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। प्रियों, आज का वचन शुरू करते हैं। प्रियों, लास्ट वीक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह के 33 अध्याय के 3 पद में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रियों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि हम किस तरह की प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें उत्तर दे। प्रियों, हमें क्या करना है जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे बैठे और वो शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कहना शुरू कर देते हैं। प्रियों, हमें क्या करना है, हर वक्त कुछ स्टार्टिंग जो है प्रार्थना की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खुद को सबसे पहले समेट कर, अपने सारे सेंसेस को समेट कर शांत बैठना है और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। हाँ प्रियों, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। चाहें तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, चाहें तो आप आराधना के गीत सुन सकते हैं। लेकिन जब आराधना के गीत सुनते हैं तो सिर्फ सुनना है, उसके साथ कहना नहीं है, उसके साथ बोलना नहीं है। जब हम कोई आराधना के गीत सुनते हैं तब हमें खुद को ऐसा फील करना है कि हम परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आसपास है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और रोमियो के 8 अध्याय भी यही बताता है। तो प्रियों, हमें सुनना है और फील करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, परमेश्वर का वास हमारे अंदर है और इस तरह से डिक्लेरेशन करना है। जब हम डिक्लेयर करते जाएंगे और खुद को परमेश्वर के करीब फील करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमें फील होगी। मत्ती 6:6 में भी कहते हैं, परमेश्वर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें ये कोशिश करनी है कि हम गुप्त में अकेले में जाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी कमरे में द्वार बंद करके बैठें, जहाँ पे भी आपको जगह है, लेकिन खुद को समेट कर, अपने सेंसेस को समेट कर, ताकि हमारा ध्यान इधर से उधर ना जाए, हम फोकस्ड रहें, परमेश्वर की तरफ हमारा फोकस हो। और तब हमें प्रार्थना करनी है। वचन कहता है परमेश्वर उनके निकट रहते हैं जो उसे ढूंढते हैं। इसलिए प्रियों, उसकी उपस्थिति में बने रहना है और उसकी उपस्थिति को फील करके उसकी स्तुति करना है, आराधना के गीत गाना है, उसकी स्तुति करना है। प्रियों, वह इम्मानुएल है। वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रियों, यह उनकी हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है और उनकी यह प्रतिज्ञा तब पूरी होती है जब हम उनके करीब होते हैं। और हम उनके करीब कैसे रह सकते हैं? जब हम पवित्र और शुद्ध होंगे। पर प्रियों, हमारी जीवन में हम इतनी गड़बड़ियाँ और इतने मिस्टेक्स कर देते हैं कि हम उनकी महान प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को हम नहीं देख पाते। परमेश्वर हमारे आसपास ही हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी जो अपवित्रता है, अशुद्धता है, मीन्स हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हम जब कभी गुनाह कर लेते हैं, गलतियां करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सामने से हट जाती है। मतलब हम नहीं देख पाते, हम फील नहीं कर पाते। इसलिए प्रियों, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें कहना है,
परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के पावन लहू से खुद को शुद्ध करना है। और जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब ऐसा कहेंगे बार बार तो हमें हियाव होता है हम परमेश्वर के करीब जाने के लिए, और उनकी उपस्थिति हमें फील होती है। और जब उसकी उपस्थिति का विचार हमारे अंदर से हर तरह के बेकार के विचारों को निकाल देगा। आप हमेशा ये कहें कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। प्रियो, कई बार हमारा शरीर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे विरोध में कार्य करता है। मीन्स वो हमें प्रार्थना के लिए कंटिन्यू बैठने नहीं देगा, हमें डिस्टर्ब करता है। और जब हमें ये डिस्टर्बेंस होती है तो अगेन हम परमेश्वर की उपस्थिति हमें फील नहीं होती, ऐसा हमें मन ही नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए। ऐसे समय में आप अपने शरीर को आज्ञा दें, ऐ शरीर परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। वह अपने पवित्र स्थान से उठ खड़ा है। इस तरह से अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना सीखिए। वचन कहता है कि प्रार्थना करते समय बकबक ना करो। ज़्यादा बोलने से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के करीब रहना है, दिल से, अपनी आत्मा से। वचन कहता है कि मैं अपने आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। जी हाँ प्रियो, हमें दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के करीब रहना है। प्रियो, परमेश्वर को अपनी स्तुति और धन्यवाद और आराधना से उन्हें खुश करना सीखें, उन्हें आनंदित करें। प्रियो, उनका दिल हमारी स्तुति सुनकर आनंदित हो जाता है। और यह परमेश्वर की आज्ञा है कि कोई भी उसकी उपस्थिति में खाली हाथ ना आए, उसके नाम को ऊंचा करें, जिसने कहा जहाँ भी जो कोई भी मेरे नाम का आदर करे मैं उसके पास जाऊंगा और उसे आशीष दूंगा। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर का आदर करना है, उसकी उपस्थिति में खाली हाथ नहीं जाना। खाली हाथ न जाने का मतलब भेंट, परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाना है, उसे धन्यवाद की भेंट करनी है, आराधना की भेंट करनी है। प्रियो, परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। उनकी गुणों की सराहना करें, उनकी स्तुति करें, उनके बड़े बड़े कामों को प्रार्थना में कहना शुरू करें और उनकी स्तुति करना शुरू करें। प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आप उन्हें दोहराएं, उनका धन्यवाद करें, उनकी सुंदरता की, उनके कितने ब्यूटीफुल हैं हमारे परमेश्वर, उसके लिए उनकी तारीफ। प्रियो, फिर खुले दिल से उनसे बात करें। आपकी क्या रिक्वेस्ट है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या इच्छा है, वो सारी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखें। फिलिपियों के 4 अध्याय के 6 पद के अनुसार लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर एक बात को अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। प्रियो, प्रेम कुछ छिपाता नहीं, प्रेम सब कुछ कह देता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए सब कुछ कह दें। किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी हम उसके बिना नहीं कर सकते और ना ही छिपा सकते हैं। तो क्यों न खुले दिल से पूरी बात को हम उसके सम्मुख रखें। प्रियो, हमारी चिंताओं का कारण यही है कि हम सब कुछ प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख नहीं लाते, हम सब कुछ नहीं कहते। और प्रियो, यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु को कहें, हे प्रभु, मुझे आत्मा में प्रार्थना करनी नहीं आ रही है। मैं प्रार्थना करना चाहता तो हूँ, लेकिन मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है। मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, मुझे वो तरीका नहीं आ रहा है, या मुझे इच्छा नहीं हो रही है। जो भी आपको फील हो रहा है वो आप परमेश्वर को कहें, और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको शब्द देगा, आपको तरीका सिखाएगा, ताकि आप उनसे प्रार्थना कर सकें। प्रियो, अपनी प्रार्थनाओं को वचन पर आधारित रखें। वचन हमको सही प्रार्थना करने में सहायता करता है। परमेश्वर हमसे वचन द्वारा बात करते हैं और हम प्रभु से
प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं। प्रार्थना करने से पहले वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। यदि आपके पास प्रार्थना और वचन दोनों हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, जब आप अपने चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं तो पौलुस की प्रार्थनाओं को आप ले सकते हैं। जब कभी पाप में अगर आप गिर जाएं तो भजन संहिता 51 चैप्टर को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, इस तरह बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी निवेदन है, जो प्रार्थना की पॉइंट्स हैं, वो आप परमेश्वर के वचन पर आधारित रखकर आप करना चाहिए। प्रियो, कई बार पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से, नए तरीके से आपको गाइड करेगा। तो बस आपको वचन पढ़ना है और उसके आधार पे ही आपको प्रार्थना करनी है। वचन कहता है, धन्य हैं वे जो प्रार्थना के भूखे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट होंगे। प्रियो, हमें और आपको वचन का भूखा बनना है, हमें प्रार्थना का भूखा रहना है। और ये भूख कब होगी? हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। जब हम भूखे होंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को फील करेंगे और तब परमेश्वर हमसे बात करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और डेफिनेटली वो हमारी प्रार्थनाओं को के उत्तर देते जाएंगे। और हम जो चाहते हैं, जो हम मांग करते हैं परमेश्वर से, वो हमें देते जाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रार्थना को इस तरीके से करें। Thank you.